हेलो गाइस, वेलकम टू फाल्गुनी आयुर्वेदा क्लासेस। तो आज हम पंचकर्मा का परिचय जानेंगे। इंट्रोडक्शन टू पंचकर्मा। पंचकर्मा की परिभाषा। आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित 5 प्रकार के कर्म जिसके द्वारा शरीर का संशोधन किया जाता है उसे पंचकर्म कहते हैं। अर्थात आयुर्वेदा शास्त्र में 5 प्रकार के जो कर्म द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है ना, उसे पंचकर्मा कहते हैं। पंचकर्मा में 5 कर्म बताए गए हैं। वमन, विरेचन, अनुवासन, निरूवन, नस्य। यह शारंगधर उत्तरखंड के अनुसार। इसके बाद हम जानेंगे पंचकर्म क्या है। पंचकर्म आयुर्वेद की मुख्य शोधन चिकित्सा है जिसमें शरीर के दोष, वात, पित्त, कफ को बाहर निकालकर शरीर को शुद्ध किया जाता है। यह शरीर की गहराई से सफाई करने वाली चिकित्सा है। ठीक है, समझ आइए गाइस। पंचकर्म शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे या शब्द की निष्पत्ति। तो इसके बारे में हम जानेंगे। पंचकर्म, पंच प्लस कर्म 2 शब्द से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है 5, कर्म का अर्थ है कार्य, क्रिया या चिकित्सा करना। अर्थात 5 प्रकार की मुख्य चिकित्सा पंचकर्म कहलाती है। आयुर्वेद में पंचकर्म शरीर से दोषों, वात, पित्त, कफ को बाहर निकालने की विशेष शोधन चिकित्सा है। इसके बाद में हम जानेंगे पंच शब्द का महत्व। आयुर्वेद में पंच संख्या को शुभ और महत्व माना गया है, इसलिए कई जगह 5 वस्तुओं या क्रियाओं का समूह बनाया गया है, जैसे पंचमहाभूत, पंचगव्य, पंचतिक्त, पंचवल्कल, पंचकोल आदि। इसी प्रकार 5 मुख्य शोधन क्रियाओं के कारण इसे पंचकर्म कहा गया है। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे कर्म के बारे में। कर्म का अर्थ है क्रिया, कर्म, कार्य। कर्म का सामान्य अर्थ है जो कार्य किया जाए उसे कर्म कहते हैं। आयुर्वेद में कर्म बताया गया है चिकित्सा में जो क्रिया रोग दूर करने के लिए की जाती है वह कर्म कहलाती है। जो चिकित्सा क्रिया रोगों को दूर करने के लिए की जाती है वह कर्म कहलाता है। क्रिया या कर्म चिकित्सा को भी कहा जाता है। जैसे पंचकर्म के 5 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। वमन अपन कफ दोष को निकालने के लिए करता है। तो कफ दोष को निकालने के लिए जैसे उल्टी द्वारा कफ दोष को निकाला गया। विरेचन पित्त दोष को निकालने के लिए किया जाता है, से दस्त द्वारा। बस्ती वात दोष को निकालने के लिए किया जाता है, एनीमा द्वारा। नस्य नाक द्वारा किया जाता है, औषध देना, यानी नाक द्वारा औषध दी जाती है नस्य में। रक्तमोक्षण दूषित रक्त को बाहर निकालना। अब अपन पंचकर्म का उद्देश्य पढ़ेंगे। पंचकर्म का उद्देश्य मतलब पंचकर्म करवाने से शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो इससे शरीर की शुद्धि होती है, दोष संतुलित होते हैं, रोगों का उपचार होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर और मन को स्वस्थ रखना पंचकर्म का मुख्य उद्देश्य है। पंचकर्म का प्रयोजन। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमन च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी व्यक्ति के रोग का शमन करना ही पंचकर्म का प्रयोजन है। स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य का रक्षण हेतु जैसे दिनचर्या में प्रयोजन, आधारणीय वेगों का प्रयोजन, ऋतुचर्या में प्रयोजन आदि। पंचकर्म में 3 कर्म बताए गए हैं। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में पाचन, स्नेहन, स्वेदन। प्रधान कर्म में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। और पश्चात क्रम में संसर्जन कर्म, रसायन कर्म, शमन कर्म। तो गाइस, इस क्लास के बाद अपन पढ़ेंगे पूर्व क्रम। थैंक यू गाइस।